नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम फिजिक्स विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, ये सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आज मैं जो वीडियो जिस उद्देश्य से बना रहा हूं, यदि वो आप सीख जाओ और आप घर में अगर सुई तैराना सीख जाते हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को, आज के वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। जी हां, आपने सुना होगा, हम सभी ने सुना है कि अक्सर किसी क्लास में कहा जाता है, जब विज्ञान पढ़ा रहा हो तो कहते हैं कि लोहे से बना कील पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे से बना सुई पानी में तैरता है, क्यों? तो आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। तो क्या आप सभी ने सुई को पानी में तैरते हुए देखा है? बहुतों ने नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये तो परीक्षा के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से उनको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, क्योंकि हमारा काम उतना तक सीमित रहता है। हम ये सोचते ही नहीं है, अरे पुस्तक में लिखा है, विज्ञान में लिखा है, साइंस में लिखा है, तो ये सत्य भी हो सकता है, और ये सत्य है, लेकिन हम उसको करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आइए आज हम उसी को करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये देखो, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है जिसमें हमने पानी भर रखा है। ऐसा पानी भर लेंगे, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सीख पाओगे। हमको यह सिद्धांत सीखना पहले कि पानी में सुई तैरता क्यों है। तो एक सिद्धांत है दोस्तों कि कोई भी वस्तु जब पानी में स्थान घेरता है, तो घेरे गए जो पानी का जो भार होता है, यदि अधिक हो जाए वस्तु के भार से, तो वस्तु जो है पानी में तैरता है। लेकिन यदि घेरे गए जल का जो भार है वस्तु के भार से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो वस्तु जो है उसमें डूब जाता है। अब जब जैसे हम लोहे के कील को डालते हैं, तो उनके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, वो जो भार होता है, जल का जो भार होता है, उस लोहे के कील के भार से कम होता है, जिस कारण से लोहे का कील डूब जाता है। लेकिन यही कंडीशन सुई पर क्यों लागू नहीं होता? तो सुई पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हम उनको ये क्या करते हैं, एक सुई जो है अपने से ज्यादा स्थान घेरता है। क्यों घेरता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये देखिए, हमारे पास एक पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पात्र में आपने पानी भर दिया। ध्यान दीजिए, जिस जगह आप प्रैक्टिकल करो वहां पे पानी एकदम शांत होना चाहिए, हवा ना आए। पंखा उंखा हो तो पंखा को बंद कर दीजिएगा, तभी आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक हम क्या लेते हैं, फिल्टर पेपर ले लेंगे, टिश्यू पेपर ले लेंगे। यदि नहीं है तो आप पुराना अखबार का पेपर भी ले सकते हो, थोड़ा सा टुकड़ा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अपने जैसे फिल्टर पेपर है मान लिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे, हम उस सुई को ऐसे करके दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से जिस जगह हम सुई को रख के प्रेस करते हैं, उस जगह क्या होगा, जैसे कागज है तो उस जगह उत्तरी भाग में क्या हो जाएगा, एक गहरा बन जाएगा। इस प्रकार का गहरा स्थान बन जाता है। देखो, आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार जिस जगह हम सुई को रखे रहते हैं उस जगह इतना गहरा स्थान बन जाता है। और इसी कागज को उठा के सुई के साथ, मतलब उसमें सुई भी जाएगा, यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। तो जो गहरा स्थान बना हुआ है वो ऑलरेडी गहरा ही रहेगा, ऐसा गहरा ही रहेगा। अब देखो, ये गहरा स्थान है तो क्या कागज के कारण ये सुई जो है पहले से ज्यादा स्थान घेरे रहता है। ये देखो, अब यदि हम इसको कागज को किसी माध्यम से, किसी अन्य चीज से क्या करें, पानी में डुबो दे, यदि ये डूब जाए तो क्या होगा, सुई जो है इतना ही स्थान घेरा रहता है। देखिए, इतना स्थान घेरा ही रहेगा, जिस कारण से सुई द्वारा घेरे गए जो जल का जो भार होता है वो अधिक हो जाता है। किसके भार से? सुई के भार से, जिस कारण से सुई जो है पानी में तैरता है। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, सुई को तैराना आप सीख जाएं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको एक सुई तैरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये सुई जो है पानी में आसानी से तैर रहा है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पहले से तैरा रखा है, कुछ ना कुछ ट्रिक किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि सुई पानी में आसानी से तैर रहा है, और जब हम तैराएंगे तो नहीं तैरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज तो मैं आपको पूरा सुई को पानी में तैरना सिखाऊंगा ही। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि मैं आपको पूर्ण रूप से सिखा सकूं कि सुई जो है पानी में क्यों तैरता है। देखिए दोस्तों, ये जो सुई है, मैंने अभी आपको सिद्धांत में बताया था, आपने सिद्धांत को अच्छा से सुना होगा, समझा होगा, तो आप देख लीजिएगा। ये सुई का जो कॉर्नर भाग होता है, यहां पर
एकदम कॉर्नर को आप तिरछा देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। तिरछा देखेंगे तो उस पानी का भाग थोड़ा दबा हुआ रहता है दोनों साइड से, क्योंकि सुई जो है अपने से ज्यादा स्थान पानी में घेर लेता है, जिस कारण से सुई के द्वारा घेरे गए स्थान वाला जो जल का भाग है उनका जो भार होता है वो सुई के भार से अधिक होता है, जिस कारण से ये तैर रहा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनको मैं सुई को उनके पास ले जाता हूं नजदीक में, ये देखो। तो ये उनके नजदीक जाने से पहले ये क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा दूर हटने लगता है ऐसे। इसका मतलब ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो आइए देखते हैं हम इनको, और अपने हाथ में जो सुई है उनको और आपको तैरा के दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखो सुई है, ये आसानी से तैर रहा है, ये देखो। तो इसी एक और सुई है मेरे पास, इनको भी हम तैरा के देखते हैं। आइए ऐसी कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी मैं ऐसी सिखा रहा हूं, अन्यथा मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिनके माध्यम से आप भी घर में सुई को तैराना सीख सकते हैं आसानी से। ये देखिए कोशिश करते हैं, शायद तैर जाए। इस ट्रिक में शायद न तैरे भी। ये देखो तैरने वाला है, ये देखो दोस्तों तैर गया था लेकिन डूब गया, क्योंकि इनको वो पूरा स्पेस कैप्चर करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए ये देखो तैर जाता है दोस्तों। उसके बाद पुनः ये क्या हो जाता है, ये देखो तैर तो जाता है लेकिन पुनः क्या हो जाता है, ये। तो आइए दोस्तों अब हम आपको सुई को पानी में तैरना सिखाते हैं। इसके लिए हमें एक टिश्यू पेपर की आवश्यकता होगी। ये आपके घर में मिल जाएगा आसानी से, या फिर कोई भी अखबार का पेपर ले सकते हो, या फिर फिल्टर पेपर भी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ले सकते हो। तो हमने जो सिद्धांत सिखाया था अभी, उस सिद्धांत को याद कीजिए। हमने कहा था कि पानी में वो अधिक स्थान घेर लेता है, सुई जो है अपने से अधिक स्थान घेरता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इस कागज में, इस टिश्यू पेपर में थोड़ा दबाना पड़ता है। इस प्रकार दबाएंगे, ऐसे दबा के हम क्या कर लेते हैं, उनके लिए एक स्पेस बना लेते हैं। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे दबाने से क्या होता है, उनमें एक स्पेस बन जाता है। ये देखिएगा मैं सुई को हटा के दिखा रहा हूं, ये देखो यहां पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। तो सुई तो इतना बड़ा है, इतना छोटा सा सुई है, लेकिन ये जो सुई जो है अपने से ज्यादा, ये जो स्थान दिख रहा है उतना ही स्थान घेरेगा पानी में, और जब कागज डूब जाता है तो उतना ही स्थान ही घेरे रहता है, जिस कारण से सुई का भार कम हो जाता है घेरे गए स्थान के भार के अपेक्षा। तो ये देखिए इसको अपन आराम से डालते हैं पानी में, उसके बाद इसको तैराते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी तो तैर रहा है। अब इसको हमको बड़े आसानी से और सावधानी से इसको कागज को डुबोना है, या फिर आप ये करिए इनको छोड़ दीजिए बहुत देर तक, ये अपने आप डूब जाता है। अन्यथा चूंकि मुझे आपको करके दिखाना है इसलिए मैं इसको अपने हाथ से ऐसे करके आराम से डुबो के दिखा रहा हूं, फिर सुई जो है आसानी से तैर जाएगा। देखिए दोस्तों बड़े आराम से देखिए, और उन सिद्धांतों को आप जरूर याद रखिएगा कि क्यों तैरता है। इसमें पृष्ठ तनाव का बल कार्यरत होता है। ये देखिए दोस्तों अब तैरने ही वाला है, बिल्कुल देखते रहिएगा, आराम से देखते रहिएगा, सावधानी से देखते रहिएगा। और आपको ऐसे आराम से हटाना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको डुबोना है। फिल्टर जो पेपर है, कागज जो हमने लिया है उनको डुबोना है, और सुई ना डूब पाए, तो इसके लिए हमको बड़े आराम से एक साइड से ले जाना है, एक साइड को ऐसे डुबोते हुए। फिर वो जब कागज डूब जाएगा तो सुई अपने आप तैरते रहता है। और इस स्थिति में ऐसा करने से पानी जो है हिलता नहीं है, जिस कारण से भी सुई आसानी से तैर जाता है। और डायरेक्ट हाथ में करने से क्या होता है कि वो जो है पानी बहुत हिल जाता है, जिस कारण से सुई जो है डूब जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पानी को हिलने का मौका ही नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो आसानी से तैरता है सुई जो है। ये देखो सुई तो तैरने लग गया है, लेकिन अभी तक कागज से चिपका हुआ है, तो कागज को हमको हटाना पड़ेगा। ये देखिए हटा रहे हैं कागज को, या तो सुई को ही हटा दें, यहाँ से सुई को ही हटा देते हैं। देखो ये देखो सुई को हमने हटा दिया। अब ये कागज को डुबा देते हैं कैसे भी करके। ये देखो दोस्तों हमने कागज को हटा दिया यहाँ से। अब आप देख सकते हो कि सुई जो है बहुत ही आसानी से तैरने लग गया है। देखिए आप लोग भी ऐसी घर में तैरा सकते हैं बिल्कुल, और अपने भाइयों को, अपने छोटे घर में जो पढ़ने वाले होंगे बच्चों, उनको सिखा सकते हो कि ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देखिए आप लोगों को मैंने तैरना सिखा दिया, सुई को मतलब पानी में तैरना सिखा दिया। आप लोग को तैरना आता ही होगा।
ये देखिए, इनको एक बार और ट्राई करते हैं। ऐसा करने से और इसमें क्या अंतर है आप लोग फिर देख सकते हो। ये देखो, मैं डायरेक्ट करता हूं इनको तो शायद ही तैरेगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत हिलता है। ये सुई तो आपको तैर गया है, देखिए, ये देखियो, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं तैराने का। ये देखो दोस्तों, ये भी तैरने ही वाला है। ये देखो, तैर तो गया है लेकिन ये डूब जाता है। एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये भी तैर गया बड़ा ही सुंदर तरीका से। ये भी हाथ से तैर गया। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। एक सुई हमारा यहाँ पे तैर रहा है। ये देखो, दोनों सुई को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, हमारे पास दोनों सुई जो है तैर रहा है। एक सुई ये है, ये, और एक सुई ये है। ये देखो, इसको मैंने हाथ से डायरेक्ट करके तैराया और ये जो है कागज से तैराया है। तो आप लोग कागज से करके तैराइए, हाथ से भी करके आप तैरा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, आसानी से नहीं तैरता है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देख लिया ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूर्ण रूप से सुई को तैराना सीख जाएंगे। देखा ना दोस्तों, बहुत मजा आया ना आज, बिल्कुल मजा आया होगा, और आप लोग भी करे होंगे और जरूर करिएगा, सीख जाइएगा, बिल्कुल सीखेंगे आप लोग। और आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।